बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरे सब बहन भाई। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज मैं ये बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। इसमें बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग अपलोड की है मैंने, ठीक है जी। और ये है जी, ये भी मैंने किसी बुटीक की ही नकल की है। नकल क्या कि ज़ाहिर सी बात है, हम जो काम करना जानते हैं उसमें नकल तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। किसी का भी बंदा देख लेता है कि इस तरह से बना हुआ है, तो उसको हमारे लिए बनाना फिर मुश्किल नहीं रहता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ना 2-3 कमेंट हैं जिनके जवाब देना चाहूँगी। पहला एक कमेंट तो ये है कि मेरी किसी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया है कि आप हमारी ये समझ में बात नहीं आ रही कि आप किस तरह से मतलब हैंड से किस तरह से नाप कर लेती हैं बगैर इंची टेप के, और आपका जो टीचर है वो कौन है और आपने ये काम कहाँ से सीखा इस तरह से। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी 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 सी सिस्टर, मैंने कोई किसी का उस्ताद नहीं होता। सबसे पहले उस्ताद जो ज़िंदगी में आते हैं वो माँ बाप होते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी मदर का दिया हुआ मुझे ये हुनर कह लें आप इसको कुछ भी कह लें। और ये मेरी जो मदर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल थी और काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, और वो ये उन्हीं का दिया हुआ स्किल है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये हो गई कि जो ज़िंदगी है ना, ये धक्के का नाम है, ठीक है। और जब इंसान को धक्का पड़ता है ना तो मुश्किलें आती हैं, तो बेटा वो सारे काम जो हमने कभी नहीं किए होते वो हम करना सीख जाते हैं, ठीक है जी। कोशिश होती है, कोशिश करने से अल्लाह ताला मिल जाते हैं, ये तो छोटी सी बात है सिलाई करना, ठीक है जी। और मैं वाकई ही बहुत कम कभी इंची टेप इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं हर काम हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। हर तरह का डिज़ाइनिंग, हर तरह की सिलाई। और मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है कि जो हाँ मतलब बग़ैर इंची टेप की सिलाई कर लेती हैं। तो चलें जी, बातें काफ़ी हो गई। यहाँ पर जी मेरे पास बहुत प्यारा एक ड्रेस आया था, ठीक है। और ये ड्रेस ऐसा था कि इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी, और इसका बीच का जो हिस्सा था ना सेंटर का, वो तकरीबन 1.5 बालिश का था। और उस वो अलग था क्योंकि उसके ऊपर गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये उन्होंने जी टिशू के ऊपर साथ में दिया हुआ था, एक थोड़ा सा पट्टा सा बनाया हुआ था, वो जो दिया हुआ था साथ में। तो मुझे अब इसके साथ कुछ इस तरह का लुक देना था इसको कि मैं मतलब ये ब्रांड की शर्ट बन जाती और बहुत प्यारी, बहुत वीआईपी शर्ट बन जाती, ठीक है जी। तो मैंने जो बीच का हिस्सा था ना, ये मैंने कहीं देखा था डिज़ाइन के बीच के हिस्से में जो है ना, उन्होंने कलियां डालने से पहले जो फ्रंट का हिस्सा था उसमें उन्होंने इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाई हुई थी। और मैंने ये बात पहले भी शायद अपनी वीडियो में बताई थी कि मैंने बहुत टाइम तक रेडीमेड जो काम होता है वो किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से मैंने ये ज़्यादा जो मेरा दिमाग खुला ना वो वहाँ से ज़्यादा खुल गया, ठीक है जी। तो बाकी ये कि मैंने कुछ बातें पहली वीडियोस में बताई हुई हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख लें, क्योंकि मेरी आदत है कुछ काम करते करते साथ में बातें भी बताना या करती रहना, ये अपनी अपनी आदत होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी मैं 2 कलियों की तरह इसमें साइडों का कपड़ा डालूंगी, वो कलियों की शेप में होगा, मतलब वो कलियों की डिज़ाइनिंग की तरह होगा, क्योंकि इसका ये फ्रंट उन्होंने इसी तरह दिया हुआ था। मैंने जी वो जो उन्होंने ये पट्टा शट्टा दिया हुआ था ना साथ, उसको मैंने अच्छे से पेचकस गर्म करके ना तो उसके मैंने सारे टिशू विशू जो ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद मैंने ना उसको जो उसमें 3 कलर आ रहे थे, एक ऑफ वाइट था, एक ग्रीन था, एक ब्लू था, ठीक है जी। तो मैंने जो ब्लू था ना उसको मैंने ऊपर नीचे करके इस तरह से प्लेटें डाली थी 2-2, और फ्रंट में मैंने एक बेल का टुकड़ा निकल आया था साथ का, वो लगा दिया। और उसको फिर मैंने ये जो कटवर्क बनी थी मैंने इस तरह से सेंटर में कटवर्क लगा दी। अब मेरे पास जी मैंने इसको डिज़ाइन जो करना था उसके लिए मैंने लिया था एक नेट का कपड़ा, ठीक है। साइड में मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के ना इस तरह से उसकी पक्की कर दी थी। वो इसलिए मैं हाथ से भी बिल्कुल कर लेती, लेकिन मैंने इसलिए लगा के पक्का पहले कर लिया था कि ये जो इसकी कटवर्क है ना वो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के साथ मिल जाए, मतलब जोड़ तोड़ जो है उसका इतना अंदाज़ा ना हो, पता ना चले, बॉर्डर जो है ना वो टेढ़ा ना हो। तो इसलिए जी मैंने इसके ऊपर पहले नेट लगाई, उसके बाद मैंने इस तरह से कटवर्क जो है ना उसको डिज़ाइन इस तरह से किया था कि अलग अलग पीस जो है ना वो कटिंग करके इस तरह से उसको मिला दिया था।
लगा के मैंने कटवर्क जी, मेरा दामन रेडी हो गया था। वीडियो मैंने थोड़ी फास्टिंग पे लगाई हुई है और फिर मैं आ गई थी गले की तरफ। तो ये जो बीच का हिस्सा था ना, इसमें मैंने पाइपिंग पहले सोचा था लगाने को, लेकिन फिर मैंने पाइपिंग नहीं लगाई। तो इसको मैंने जैसे कुर्तियाँ होती है ना, कुर्ती स्टाइल में मैंने इसकी शर्ट बड़ी प्यारी सी बना ली थी। खैर जी, यहाँ पर इसका फ्रंट तैयार हो गया था। सबसे पहले हमने क्या करना है, बाकी कपड़ा निकालने से पहले हमने सबसे पहले फ्रंट का हिस्सा तैयार करना होता है। ठीक है जी, इससे ये होता है कि हमारा जितना फ्रंट का हिस्सा बन जाएगा ना, उसी हिसाब से हम बाकी का कपड़ा निकालेंगे। क्योंकि ये 2 पीस सूट था, इसके साथ अलग अलग पीस नहीं आए थे, तो इससे ये होता है कि कपड़ा ज़ाया होने से बच जाता है। तो मैंने फ्रंट का हिस्सा पहले तैयार कर लिया था, उसके बाद मैंने बैक जो है ना वो नाप करके निकाल ली थी। जितनी ये चौड़ाई बन रही थी ना फ्रंट की, उतनी ही मैंने बैक का कपड़ा उतना ही निकाल लिया था, लेंथ में भी और चौड़ाई में भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। अभी भी मैंने कोई इंची टेप नहीं लिया, हालांकि उन्होंने मुझे इसका नाप जो है ना वो लिखवाया हुआ है। मेरे पास नाप इसका नहीं आया, तो मैंने सिर्फ ये कि किसी और शर्ट को मैंने लेके ना मतलब किसी और की शर्ट थी, तो वो थोड़ी सी एयरलाइन की तरह थी। और आप लोगों को पता है कि मीडियम साइज़ कितना होता है, ये हमारा अंदाज़ा ही इतना हो जाता है। तो मेरे पास मीडियम शर्ट थी और मैंने उसका जो है ना नीचे घेर का नाप ले लिया था थोड़ा सा। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था, आइडिया हो गया था कि इसका इतना जो घेर है ना होना चाहिए। ठीक हो गया। घेर का नाप मैंने इस तरह ले लिया था। बाकी मैंने तीरा जो था ना, वो तीरा उसका मैंने लिखा हुआ था, तो वो 14.5 इंच था, तो मैंने उतना तीरा ले लिया था। तो बाकी की कटिंग जो है ना, वो मैंने जितनी मीडियम की शर्ट होती है ना, मतलब मीडियम साइज़ की जो शर्ट होती है, वो मैं अपने हाथ से ही, मेरा नाप होता है, मैंने अपने हाथ से ही करना होता है। अच्छा जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मैंने जितना नाप ले रही हूँ ना, मैं ये मीडियम शर्ट का ले रही हूँ, तो आप भी इतना ले सकते हो, इसी तरह ले सकते हो। या फिर ऐसा करें कि अपनी एक शर्ट लें, उसके ऊपर आप अपने हाथ के साथ नाप लें और उसके बाद आप कटिंग स्टार्ट करें। 2 से 3 दफ़ा आप इस तरह से हाथ से कटिंग करेंगी ना, हाथ से नाप करके मतलब कटिंग करेंगी ना, तो इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगी। ठीक है जी। वो कहते हैं ना कि जिसने जी अगर हमने 20वें फ्लोर पे जाना हो ना, ये एक मैं आप लोगों को कहावत ही समझ लें कि जिसने जैसे अभी कभी हमने 20 फ्लोर पार करने हो ना, तो अगर हम सीढ़ी के रास्ते से जाएंगे ना, तो बेटा ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझ जाएंगी तो इसका ये कि हम सीढ़ी के रास्ते जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा हम चढ़ जाएंगे ना, तो हम गिरने के बाद भी हमें, अगर हम वहाँ से गिर जाते हैं ना, तो हमें उस रास्ते का पता होगा और हम दोबारा इंशाल्लाह चढ़ जाएंगे। और अगर हम शॉर्टकट ले लेंगे, लिफ्ट ले लेंगे ना, तो जब तक हम गिर के वापस लिफ्ट तक जाएंगे तो लाइट जा चुकी होगी। पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं। ठीक है जी। तो फिर वहाँ बंदा अटक जाता है। ठीक है, अगर किसी ने ये मेरी बात को समझ लिया होगा तो ये बड़े पते की बात है। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी कटिंग देख ली आप लोगों ने, मैंने किस तरह से कटिंग की है। मैंने एक बालिश और एक मतलब चप्पा, ये मेरी ये होती है जहाँ हमारे चाक मतलब फिटिंग का ये मेरा निशान होता है। ठीक है, ऊपर से 2 चप्पे मैं कमर का निशान लगाती हूँ और एक बालिश का मेरा कंधे का निशान होता है। ये मेरा मीडियम जो होता है ना, मीडियम का हिसाब किताब है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाती है बारी टिशू की। जो मेरा पीस बच गया था, एक छोटा सा पीस मेरे पास बच गया था, अब मैंने उसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना था। उसको मैंने क्या किया था उसको मैंने हल्की हल्की सी गिलू लगा के ना, तो इस तरह से गले के ऊपर लगा लिया था, क्योंकि मुझे इसका गला जो है ना, वो भी मैंने कहा कट वर्क वाला ही बना देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने हल्की फुल्की गिलू लगा ली थी। अच्छा, आप ना भी गिलू लगाए ना तो कोई मसला नहीं है, ये मैं ऐसे भी काम कर लेती हूँ। और मैंने सिर्फ ये इतना थोड़ा आसानी के साथ मैं वीडियो इसलिए क्लियर बनाती हूँ कि ये ऑप्शन देती हूँ कि जो बच्चियाँ नहीं सीख पा रही हैं, या जिन बच्चियों को, जो बिगनर बच्चियाँ हैं, जो नई बच्चियाँ आ रही हैं ना, उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी। तो ये मैंने थोड़ा सा बेगला मतलब शेप इसकी ऐसी बनाई थी, थोड़ी सी जैसे बेगले की फैली फैली सी होती है, क्योंकि बिल्कुल मुझे खड़ी खड़ी सी इसकी शेप रखनी थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने वही फ्यूजिंग मैंने जो मेरे पास मतलब ज़ीरो की बुकरम मैं बहुत यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर हार्ड बुकरम लगाती ना, तो नीचे ऑलरेडी इसका नेक बना हुआ है, कढ़ाई हुई हुई है, तो वहाँ से बहुत हार्ड सा हो जाता है। तो मैंने इसलिए इसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम इस तरह से फुल चिपका ली थी। उसके बाद मैं उल्टी साइड में कपड़ा रखूँगी और जिस तरह से हमारी कटवर्क बनी हुई है, इसी तरह इसकी कटवर्क गले की बना दूँगी। ठीक है जी। तो वीडियो फुल बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि अगर मैं कहीं से स्किप कर देती हूँ, तो मेरी बच्चियाँ मुझे ये बोलती हैं, मतलब जितनी भी मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि आप फुल वीडियो जो है ना हर चीज़ दिखाया करें। तो मेरा मकसद हर छोटी मैं वीडियो को फास्टिंग पे लगा देती हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि हर चीज़ दिखाऊँ। अब हर चीज़ कितनी देर में बनी होगी आप लोगों को पता होगा इंशाल्लाह। आइंदा भी ऐसी ही वीडियो लेकर हाजिर होंगे जी। लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इस शर्ट पर मेरा कितना
टाइम लगा होगा मैंने तकरीबन, और मैं आजकल ना वीडियो भी एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हुए हुए हैं। तो एक औरत कहाँ कहाँ पूरी उतरेगी, ज़ाहिर सी बात है, उसने हर काम देखना होता है। तो खैर जी, ये तो सारा ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते रहते हैं। धक्के जिन्होंने खाए हुए होते हैं वो तो बहुत खूबी से, मतलब बड़े अच्छे से उनको पता होता है तो कि धक्का किसको बोला जाता है। खैर जी, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अगर हम थोड़ा ज़िंदगी में टफ़ टाइम नहीं ना देखते तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी को ज़िंदगी ही नहीं कहेंगे हम, फिर तो एक समझ लें दुनिया में आए और चले गए। ठीक है जी। और जो टफ़ टाइम होता है ना, ये हमें अपने पराये सबकी पहचान करवा देता है और ये मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में लाजमी आना चाहिए। हमारा एक ज़िंदगी का ना ये प्रैक्टिकल टाइम होता है, ये इम्तहान होता है जिसमें से हमें गुजरना होता है, पास होना होता है हर, और सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से पास होना होता है। ठीक है जी। तो जिन्होंने ये किताबें नहीं ना पढ़ी उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है जी। उर्दू मतलब कह लें कि स्कूल की किताबें या डिग्रियां जो है ना, ये हमें बहुत कम सिखाती हैं, लेकिन ये जो हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, टाइम जो टफ़ टाइम आता है ना, ये ज़िंदगी के वो निचोड़ हमें दिखा के जाता है कि हम लोग मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। बाकी जी खैर, ये तो बाकी बातें जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यहाँ पर जी मैंने ना बैग का गला जो था वो मैंने चिपका लिया था। ये मेरे हिसाब से जो है ना 4 इंच गहरा था, 4.5 इंच लगा लें आप, इतना गहरा होगा, और तकरीबन 4 इंच ही चौड़ाई थी इसकी। ठीक है जी। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और इसको इस तरह से मतलब नीचे कपड़ा रख लिया था। अच्छा जी, अब मैंने इसकी डोरी लगानी थी। डोरी मैं किस तरह से लगा रही हूँ, डोरी मैंने पहले मैंने इकट्ठी डोरियाँ ला कर रखी हुई होती हैं, इकट्ठी फ्यूजिंग, इकट्ठी डोरी, मतलब पाइपिंग वाली डोरी, हर चीज़ इकट्ठे रोल और हर तरह की बुकरम शुक्रम और हर चीज़ मैंने इकट्ठी लेकर आती हूँ। 6 महीने में, साल में इतना कर लेती हूँ कि उसके बाद मुझे बार बार बाज़ार ना जाना पड़े। ठीक हो गया। मैंने इसके सबसे पहले मैंने इसको गिरा दी थी। गिरा इसलिए दी थी कि ये जो डोरी है ना, ये कलरफुल डोरी है और ये खुल जाती है बड़ी जल्दी। तो मैंने इसको पहले गिरा लगा ली थी दोनों तरफ, और मैंने सेंटर को कट नहीं इसका किया था, और मैंने इस तरह इसको रखा था, और इनके जो गिरा वाला हिस्सा था वो मैंने अंदर की तरफ लिया था गले की, और ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद जी इसको मैं कट कर दूँगी बीच का कपड़ा, और इसको मैं सीधा करूँगी और तुरपाई कर लूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने घेरा वेरा लगा के ना इसकी सिलाई लगा ली थी, और मैं हल्के हल्के से कट लगा रही थी। कट लगाने के बाद जी कपड़ा सीधा करेंगे और उसको कर देंगे तुरपाई। ठीक है। अच्छा, बाकी जी काम जो है ना फ्रंट का पूरा हो गया था। आ गई थी जी यहाँ पर आस्तीन की बारी तो सबसे पहले अभी मैं इसके कंधे ज्वाइंट कर लूँगी। कंधे ज्वाइंट करने के बाद मैंने जी इसकी आस्तीन बनाई थी। आस्तीन जो है ना वो भी आप लोग आज देखिएगा, मेरी कोशिश होती है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही हमें आगे पहुँचाती हैं, और इन्हीं के ज़रिए हम जो है ना बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब आस्तीन में आप लोग देखिएगा, मैंने पहले इस तरह आस्तीन बनाना आपको नहीं बताई। मैं आस्तीन के अंदर भी इसमें फ्यूजिंग लगाऊंगी, और किस तरह से, कौन सी लगाऊंगी, उसमें ज़ीरो की बुकरम लगाऊंगी। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या है? उसका ये है कि जब हम आस्तीन मतलब खुली आस्तीन आगे से रखते हैं तो उसका क्या होता है कि वो अक्सर खुली आस्तीन ऊपर चढ़ी रहती हैं। मतलब लॉन का सूट है, ज़ाहिर सी बात है, तो उसमें आस्तीन जो है ना ऊपर से मतलब चढ़ती रहती हैं। टाइट आस्तीन नहीं होती, खुली होती हैं। उससे ये अगर हम फ्यूजिंग लगा लेते हैं ना, तो उससे ये हो जाता है कि एक तो आगे से थोड़ा सा हार्डपन आ जाता है, फिनिशिंग आ जाती है आस्तीन के अंदर, और दूसरा ये हो जाता है कि थोड़ा सा उसमें इस लेवल का वज़न हो जाता है फ्रंट का कि वो नीचे रहती है, मतलब वो चढ़ती नहीं है ऊपर को। आप लोग ये आजमा के देखिएगा इस तरह से आस्तीन बना के। अच्छा जी, मैंने इसमें ना 4 इंच का कपड़ा ले लिया था, फ्यूजिंग लगा ली थी, और वो भी फ्यूजिंग ज़ीरो की फ्यूजिंग थी। इसमें आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा कड़कपन नहीं होता, नरम होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लगा के ना तो 2 इंच जो थी वो मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दी थी, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है जी। और ऊपर से सिलाई लगा दूंगी, और ऊपर से मैं इसका, अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना एक वो आप लोगों को दिखाए थे मैंने टिशू, 3 कलर के थे, तो ये 2 कलर के मैंने टिशू बचाए थे। एक आस्तीन पे मैंने ग्रीन लगाना था, एक आस्तीन पे मैंने दूसरा कलर लगाना था, ऑफ वाइट। तो यहाँ पर जी हमारा जो लटकन शटकन थे वो सारे आप लोगों ने देख लिए। ये मैंने ब्लू लिया था नेट, और उसको मैंने बड़ी ही प्यारी तरीके से लटकन बनाए थे, और उसकी मैंने बैक में डोरी बना के लगा दी थी। यहाँ पर जी मैंने इसका जो काम किया था ना दामन पे, वो ऑसम लग रहा था, और मैंने ये छोटी छोटी सी फ्लावर वाली इसकी बनाई थी जी
लटकन, ठीक है जी। और ब्लू पलटावा लगा के मैंने पाइपिंग लगा दी थी। अच्छा जी, ये जो आप लोगों को गोल्डन में और ब्लू में पाइपिंग दामन पे लगी हुई नज़र आई है ना, ये मेरे पास छोटा सा एक पीस था और वो इसके साथ मैच हो गया था, तो मैंने वो लगा दिया फ्रंट पे, ठीक है। और ये मेरी पूरी शर्ट का लुक था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी, और इस शर्ट को मैंने जो लुक दिया वो कैसा लगा। तो यहाँ पर जी इसका प्लाजो बनाया था मैंने, फ़िश प्लाजो बनाया था, ट्राउज़र, और बहुत प्यारा सा लुक बन गया था जी सूट का। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। वही लटकन मैंने गले पे बना के लगा दी थी, और आस्तीन के लिए मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि बाज़ लोग आस्तीन पे ज़्यादा काम करवाना पसंद नहीं करते ना, काम वाम में अक्सर ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने दामन और आस्तीन पे बनाई थी। अच्छा जी, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये मैंने लटकन किस तरह से बनाए थे। और वीडियो हो गई है कंप्लीट बाकी बातें बात की। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में ज़रूर याद रखा करें जी। थैंक यू फुल वॉचिंग, वीडियो वॉच करने के लिए।